पहला प्रश्न है log 16 टू द बेस 2 की वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं कि log 16 टू द बेस 2 को फर्दर अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो लिखेंगे log 2 की पावर में कितना 4 और बेस कितना हो जाएगा 2। तो अब ये इसका 4 log 2 टू द बेस 2 और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर कभी भी log a टू द बेस a होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे 4 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो हम ये तो 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा अपने पास 4। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दूसरा प्रश्न log 3 टू द बेस 27। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है log की, क्या कि log a बेस b की पावर में n, तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/n log a। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो क्या है log 3 टू द बेस 27 इज इक्वल टू अब लिखेंगे इसको तो कैसे लिखेंगे log 27 का क्या हो जाएगा 3 की पावर में 3 और फिर क्या हो जाएगा log 3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 log 3 टू द बेस 3 और अभी मैंने बताया कि log 3 टू द बेस 3 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1/3 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 1/3। तो किस में दिख रहा है अपने पास विकल्प बी जो है वो क्या है सही है 1/3। तीसरा प्रश्न है कि log 16 टू द बेस 8। तो इसके लिए कौन सी लॉग की प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं log a और टू द बेस b को हम क्या लिख सकते हैं पावर n है और इसकी पावर क्या है m है। तो सिंपल सी बात है अगर a की पावर में m है तो वो m आ जाता है और b की पावर में n है तो वो क्या आ जाता है 1/n आ जाता है। और यहाँ से क्या लिख सकते हैं log a टू द बेस b। इसको अगर फर्दर हम सॉल्व करते हैं जैसे हमारा क्वेश्चन है तो log 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर में 4 और 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर में 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम m की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी और n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। और यहाँ से लिखेंगे तो log 2 टू द बेस 2 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 4/3 और 4/3 कौन से विकल्प में दिख रहा है अपने पास विकल्प बी में। तो इस तरीके से क्या होगा विकल्प बी सही है। चौथा प्रश्न है log 8 टू द बेस 10 और इसको हम कैसे लिखेंगे इसको लिख सकते हैं log 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर में क्या 3 और बेस को क्या लिखेंगे 10। अगर इस तरीके से करते हैं तो 3 क्या आ जाता है बाहर आ जाता है और log 2 टू द बेस 10 जो होगा उसकी वैल्यू हमको पुट करनी पड़ेगी। तो 3 इंटू log 2 टू द बेस 10 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है 0.3010 होती है। दो डेसिमल के दो प्लेसेस तक लेते हैं तो हमारे पास में क्या हो जाएगा 0.9 के करीब में आ जाएगा आंसर। तो कौन सा उत्तर दिया हुआ है हमारा सी से मैच कर रहा है तो विकल्प सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है log 9 टू द बेस 10 को क्या इसका आंसर क्या होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं log 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर में 2 लिख सकते हैं और 10 बेस में है तो ये एज इट इज रहेगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं 2 log 3 टू द बेस 10। अगर हम इसको लिखते हैं तो 2 हो जाएगा और log 3 की वैल्यू क्या होती है 0.477 और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में 0.956 के करीब समथिंग में आ जाएगी जो कि अप्रॉक्स में अगर हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 0.96। तो कौन से विकल्प में दिख रहा है विकल्प बी में दिख रहा है तो विकल्प बी क्या हो जाएगा करेक्ट। छठा प्रश्न है log 50 टू द बेस 10 प्लस log 20 टू द बेस 10 की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि जब भी अगर ऐसे आता है तो log a इंटू बी को हम क्या लिख सकते हैं टू द बेस अगर कोई भी ले लेते हैं 10 ले लेते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि log a टू द बेस 10 प्लस log b टू द बेस 10। तो इस तरीके से इस जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको ये वाला पोर्शन दिया हुआ है तो इसको क्या करते हैं हम लोग इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे log 50 इंटू
20 टू द बेस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ब्रैकेट में इसको लिखेंगे तो इसको फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं, log 1000 हो जाएगा और टू द बेस 10 हो जाएगा। अगर इसको फर्दर करते हैं सॉल्व तो log 10 की पावर में 3 टू द बेस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं 3 log 10 टू द बेस 10, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो कौन से विकल्प में दिया हुआ है, विकल्प बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। log 1/2 टू द बेस 2 को का आंसर क्या होगा, तो भाई इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं log 1/2 टू द बेस 2 को हम फर्दर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं log 2 की पावर में -1 टू द बेस 2, और इसको फर्दर क्या करेंगे -1 log 2 टू द बेस 2। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी यह है कि log a की पावर में n और log बेस b रहता है तो क्या हो जाता है n log a टू द बेस b। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा -1। अब ये किस कौन से विकल्प में दिया है, विकल्प बी में दिया हुआ, विकल्प बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है log 30 टू द बेस 10 माइनस log 3 टू द बेस 10 की वैल्यू क्या होगी। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है log की कि log a टू द बेस 10 ले लेते हैं यहाँ पे और माइनस log b टू द बेस 10 ले लेते हैं, तो हम इसको फर्दर लिख सकते हैं क्या, log a डिवाइडेड बाई b टू द बेस 10। तो उसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन जैसे दिया हुआ उसको लिखते हैं तो log 30 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3 और ब्रैकेट में बेस कितना हो जाएगा 10। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, तो इसका मतलब हो गया हमारे पास में log 10 टू द बेस 10 जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो इस तरीके से विकल्प बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है log 30 टू द बेस 10 प्लस log 20 टू द बेस 10 माइनस log 6 टू द बेस 10। इसमें क्या हो रही है, प्लस और माइनस वाली दोनों प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है log की, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, log 30 और इंटू 20, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या है प्लस है, तो यहाँ से यहाँ तक प्लस है तो प्लस वाली प्रॉपर्टी लगा दिया, और उसके बाद से क्या है माइनस है, तो माइनस माइनस जब होता है तो क्या करते हैं डिवाइड में करते हैं, तो डिवाइड क्या हो जाएगा 6, और इसका बेस कितना हो जाएगा, बेस जो दिया है एज इट इज रहेगा 10। तो हम इसको फर्दर लिख सकते हैं 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, और 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा log 100 और टू द बेस 10, और इसको क्या लिख सकते हैं log 10 की पावर में 2 टू द बेस 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 log 10 टू द बेस 10, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 इंटू 1। इस तरीके से क्या हो जाएगा 2 इसका आंसर हो जाएगा। कौन से विकल्प में दिया है, विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है, तो विकल्प बी सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। तो x का मान बताइए। तो x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमने पढ़ा हुआ है क्या कि log a टू द बेस b अगर होता है और उसकी वैल्यू अगर n आती है तो ये क्या हो जाती है b की पावर में n इज इक्वल टू क्या हो जाता है a हो जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेम तरीके से अगर लिखेंगे तो log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो हम इसको एज इट इज लिख सकते हैं क्या कि 2 की पावर में 3 बराबर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और यहाँ से जो x है 2 की पावर में 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर है वो क्या है 8 है, जो कौन से विकल्प में दिया हुआ, विकल्प नंबर सी, तो इस तरीके से विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2, तो x का मान बताइए। तो x का मान जैसे अभी पिछले क्वेश्चन किए थे उसी तरीके से सेम लिखेंगे इसको भी, तो क्या हो जाएगा log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2 दिया है, तो जितनी भी हमारे पास में 10 की पावर में 2 लिख देंगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x, और इस तरीके से 10 की पावर 2 करेंगे तो 100 आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 100, और 100 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो विकल्प बी में दिया हुआ है, तो विकल्प बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है यदि pH का सूत्र pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बेस 10 है, वह H प्लस की सांद्रता क्या है 10 की पावर -5 म्यू, तो pH का मान ज्ञात कीजिए। तो pH का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, pH बराबर माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन, बेस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा,
तो इसको लिखेंगे, इसकी सांद्रता क्या दी हुई है, H प्लस आयन की सांद्रता हमारे पास दी हुई है। देखिए H प्लस आयन की जो सांद्रता दी हुई है वो कितनी है, 10 की पावर में -5, और 10 की पावर में -5 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू को। तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 10 की पावर में -5 और क्या हो जाएगा, टू द बेस 10 हो जाएगा। और इसको फर्दर अगर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस तो पहले से ही है तो इसको 1 लिख देते हैं, इनटू माइनस का 5 और लॉग 10 टू द बेस 10 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, प्लस का 5 और क्या हो जाएगा, लॉग 10 की वैल्यू अपॉन टू द बेस 10 की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। कौन से विकल्प में दिया हुआ है, विकल्प नंबर ए दिया हुआ है, तो इस तरीके से विकल्प ए सही हो जाएगा।